हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल डिटेल सिविल लर्निंग में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट प्रोवाइड इन IS 456 टू 2000 में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आ जाता है 33 ग्रेड OPC, 43 ग्रेड OPC एंड 53 ग्रेड ऑफ OPC। अब ये 33, 43 या फिर 53 ग्रेड OPC होता क्या है? तो आइए डेफिनेशन हम इसका जान लेते हैं। व्हेन वी मिक्स सीमेंट एंड इनर सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 टू प्रिपेयर ए मॉर्टर। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एनोर सैंड एक खास तरह का सैंड है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में ही मिलता है। तो मॉर्टर प्रिपेयर करने के बाद उसका हम लोग एक क्यूब तैयार करते हैं 70.6 मिलीमीटर क्यूब का। तो आफ्टर 28 days क्यूरिंग द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK शुड नॉट बी लेस देन if 53 Newton per millimeter square, then it is known as 53 grade OPC. If 43 Newton per millimeter square, then it is known as the 43 grade OPC. Okay, then 53 grade OPC normally used in the pre-stress concrete. Okay, तो ये तो हो गया। इसके बाद है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जानने से पहले और कुछ जानना जरूरी है, जो कि है बॉगिस कंपाउंड। अब ये बॉगिस कंपाउंड मेनली 4 टाइप्स का होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल C2S एंड C4AF। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग मीन्स ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका जो सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम, वो कम होता जाएगा। ठीक है। एंड लो हीट सीमेंट में इसको कम रखा जाता है ताकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा मिले। नॉर्मली अवेलेबल 10 to 12% ऑफ द क्लिंकर। देन आ जाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हाई हीट एंड इनिशियल हार्डनिंग। लो हीट में इसको भी हम लोग कम रखते हैं। नॉर्मली अवेलेबल 30 to 50% ऑफ द क्लिंकर। देन आ जाता है C2S, डाइकैल्शियम एल्यूमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल हार्डनिंग। अब लो हीट सीमेंट में क्या आता है, इसका जो क्वांटिटी है वो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। अब नॉर्मली सीमेंट में अवेलेबल रहता है 20 to 30%। देन लास्ट है C4AF। और इसमें से जानने वाली बात है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है, इसका एक अलग भी नाम है जो कि बीच बीच में MCQ टाइप में दे देता है। तो C3S is also known as elite, AELLIT, elite, and C2S belite, C3A selite, and C4AF is also known as phelite. Okay, देन बॉगिस कंपाउंड का जब बॉगिस कंपाउंड C3A जानने वाली बात है कि C3A सबसे पहले नहीं, सबसे फास्ट फास्ट रिएक्शन करता है। जब आप उसमें पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले C3A अपना रिएक्शन चालू करता है। तो इसके वजह से जब वो रिएक्शन चालू करता है, इसके वजह से इतना स्पीड में वो रिएक्शन करता है कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा है, जो कि 6865 जूल पर ग्राम या फिर किलो जूल पर केजी इसका यूनिट है। उसके बाद C3S 500 जूल पर ग्राम, C4AF 420 एंड C2S 260 जूल पर ग्राम। ओके, देन आ जाते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में जानने वाली बातें हैं कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम नॉर्मल सीमेंट की तरह ही होता है, 30 मिनट या फिर फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। ओके, एंड दैट इज सुइटेबल। मेनली इसका यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट के लिए, बिकॉज देयर हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। ओके, देन अनसुइटेबल फॉर द मास कॉन्क्रीट। जहां पर मास कॉन्क्रीटिंग होता है वहां पर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसका हीट मोर हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेटिंग के टाइम बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से मास कॉन्क्रीटिंग में क्रैकिंग भी हो सकता है। तो इसके बाद आ जाते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जब हम लोग जो 8% एल्यूमिना रहता है सीमेंट में, तो उस एल्यूमिना को रिड्यूस करके 3 to 5% कर देते हैं, और उसके बदले में अगर हम स्लैग यूज करें तो वो सीमेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के नाम से जाना जाता है, और PSC। एंड उस एल्यूमिनियम के जगह अगर हम लोग फ्लाई एश यूज करें तो उस सीमेंट को हम लोग जानते हैं PPC के नाम से, मीन्स पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट। अब PPC नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है।
क्योंकि उसका दो मेन एडवांटेज है, एक है रिड्यूस श्रिंकेज और दो है इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। उसमें क्रैकिंग बहुत रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से क्रैक उसमें नहीं आता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट मुझे तो बहुत बढ़िया लगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट, क्योंकि पिक्चर देखने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या है, जब वो मिक्स किया जाता है तो उसके अंदर वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर भी ऐड किया जाता है, इसके वजह से उसके अंदर जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है 0.3 to 1%। अब इसका स्ट्रेंथ जो है वो ऑर्डिनरी सीमेंट के बराबर ही है, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो ऑर्डिनरी सीमेंट के बदले ऑर्डिनरी सीमेंट से बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है वेट क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पर कि हमेशा बारिश होता है या फिर फ्लड आता है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है टनल कंस्ट्रक्शन में, डैम, स्पिलवे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्सेट्रा। तो इसके बाद आ जाते हैं लो हीट सीमेंट में। तो लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस लो हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग सेटिंग, क्योंकि हम इसमें C2S के जो क्वांटिटी है वो हम 46% रखते हैं। 46% C2S हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, एंड C3A जो है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, 5% उसको रखते हैं। अब इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 60 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम है 12 आवर। देन आ जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम एल्यूमिनियम सीमेंट। Okay, then high aluminum cement containing more than 35% of alumina and his pH value is comparatively low than other cements. Okay, then initial setting time of high alumina cement is more than 3.5 hour, means 3.5 घंटा से ज़्यादा उसका initial setting time है, and final setting time is about 5 hour। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 5.1.3 राइस हस्क एस। अब ये राइस हस्क एस क्या होता है? राइस हस्क एस होता है जब राइस हस्क मीन्स धान का जो छिलका होता है, राइस का जो छिलका होता है, उसको एक टेम्परेचर में उसको बर्न किया जाता है, मेनली आई थिंक सो 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री कंट्रोल टेम्परेचर में जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो ये एस प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें 85 to 95% सिलिका अवेलेबल रहता है। उसके बाद इसके बाद है मेटाकाओलाइन। मेटाकाओलाइन इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ प्योर और रिफाइंड काओलिनटिक क्ले। काओलिनटिक क्ले इज ऑल्सो नोन एज चाइना क्ले। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे aggregate, size of aggregate and water as per IS 456. So see you in the next video. Thank you.